स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। देखते हैं कैसा है। हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, x माइनस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है आपको, x इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ भी x लिखा हुआ है इस इक्वेशन में वहाँ पर x की वैल्यू क्या आपको रखनी है, x इज इक्वल टू 0। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको मान लिया कि ये px इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। देन p जहाँ भी x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया अपन ने, 0। सो p0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0, 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, दैट इज 0 माइनस दिस इज ऑल्सो 0 प्लस 3। तो 0 0 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 में कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो हमेशा सेम ही रहता है, तो आंसर इज सेम। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1 एंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1। जैसे अभी अपन ने x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट की थी, अब इसी तरह सिमिलरली बिल्कुल करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, -1। सो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सो p -1, तो अब 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू -1 -5 और -4। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर होती है अगर वो इवन नंबर में है तो उसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और कभी अगर किसी नेगेटिव नंबर्स की जो पावर ऑड नंबर में होती है, जैसे कि अगर हमने -1 लिया, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। और इसी तरह अगर माइनस नंबर कोई ले रहे हैं और उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो आंसर ऑलवेज किस में आता है, माइनस में आता है। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, -4 और इंटू -1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3। सो -5 और -4 बन जा 4 प्लस 3। इसको ऐड कर दो माइनस माइनस वाली वैल्यू को, -9 प्लस 3। अब माइनस और एक प्लस है, ऑलवेज वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और साइन कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पर, जो ग्रेटर वैल्यूज़ होती है, ये ग्रेटर नंबर होता है, ग्रेटर नंबर इज़ 9, तो -6। यहाँ पर p -1 की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो आगे की भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू कुछ भी गिवन हो, अगर यहाँ पर 2 गिवन है तो हम इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, 4 गिवन है तो 4 पुट करेंगे, और इसी तरह आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है वहाँ पर हमें क्या करना है, p0 की वैल्यू फाइंड करनी है, p1 एंड p2 सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं, है ना। तो py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पर p की कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, p0, p1 एंड p2 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर y क्या रख देंगे, 0, बस सिंपल है। तो p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब ये आपको पता होगा, 0 का स्क्वायर करो, माइनस करो, प्लस करो, कुछ भी करो वो ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1। इसी तरह यहाँ पर p1 लेते हैं, p1। सो जहाँ भी y है वहाँ पर 1 लेना है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1। देखिए कि माइनस और ये प्लस है, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर इज 1। यहाँ पर p1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली अब लिखेंगे p2। तो p2 जहाँ भी y है वहाँ पर अपन को 2 लेना है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1,
2 स्क्वायर 2 इंटू 2 -2 प्लस 1 2 2 ज़ा 4 -2 प्लस 1 सो 4 में 2 माइनस किया तो 2 प्लस 1 और इसे ऐड कर देंगे तो 3। P2 की वैल्यू क्या आ गई 3। हाँ तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन थर्ड का सॉल्व पार्ट चाहिए तो आप मेरे शॉर्ट्स पे आकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4। व्हाट इज सेइंग, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मतलब हम कोई भी वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो अगर आंसर ज़ीरो होता है ना, तो वो हमारा आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। Px इज इक्वल टू x प्लस 5 है ना। अब यहाँ पर हमें देखना है ज़ीरो। ठीक है ना, तो कौन सी ऐसी वैल्यूज पुट करते हैं कि आंसर हमारा ज़ीरो आ रहा है। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, हम P1 ले लेते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। तो P1 1 प्लस 5 हो गया 6, बट आंसर इज नॉट ज़ीरो। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, P2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 5 आंसर इज 7, बट फिर भी अभी नहीं आया है ना। तो ऐसा ट्राई करते रहेंगे, लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हम Px की वैल्यू अगर -5 लेते हैं तो P -5 इज इक्वल टू, जहाँ भी x है -5 पुट करना है, -5 प्लस 5, ये क्या आ गया 0 है ना। तो हमें ये 0 कब मिल रहा है, अगर x की वैल्यू हम -5 लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जीरोस फाइंड करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी या क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, -5। सो आंसर इज -5। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये देखना है और कि यहाँ पर ज़ीरो फाइंड करने के लिए हमने क्या ले लिया -5, लेकिन आपको ये डायरेक्टली -5 नहीं लेना है। आपको 2-4 स्टेप्स करने हैं, नंबर्स लेने, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 -1 0 2 3 4 ऐसा ट्राई करते करते फिर लास्ट स्टेप पे पहुँचना है कि हम ऐसे कौन सा नंबर यहाँ पर पुट कर देंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमें थोड़ा स्टेप बाई स्टेप करने पड़ेंगे और कम से कम 3 से 4 स्टेप लेने पड़ेंगे और उसके बाद हम फिर x की वैल्यू -5 पुट करेंगे। हाँ तो फ्रेंड, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।